Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in the last lecture we have studied about data type, जहां हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप्स देखा था कि जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे कि कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, और इसका हमने रेंज भी देखा था कि ये इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट मीन्स कि हाउ बिग आवर डेटा इज, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं और उसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। हमने कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में देखा था, जैसे ए बी सी डी सिंगल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि अगर आप कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आप अगर लिखते हो सिंगल कैरेक्टर, तो ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, और हमने कुछ एस्केप कैरेक्टर्स भी देखे थे, जैसे स्लैश एन, देन स्लैश आर, ठीक है, देन स्लैश टी। दिस आर ऑल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट, और इनको भी अगर हमें असाइन करना होगा किसी वेरिएबल में तो हमें सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा। यह यहां देख रहे हैं कि यहां पे हम डबल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं सी, लेकिन इन एस्केप कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू डिफाइंड है वो -128 से लेके 127 के रेंज में आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ए इंटीजर। इंटीजर का साइज क्या होता है? 4 बाइट का होता है, और कैरेक्टर का होता है 8 बाइट का, 1 बाइट का। तो ये बेसिकली 8 बिट में हमें इसका वैल्यू मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको कंपाइलर इसको जो है एज ए कैरेक्टर ही ट्रीट करता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये है पहला सी ऑप्शन, ये सिंगल कैरेक्टर के अंदर है, और इसमें सिंगल कैरेक्टर है और सिंगल कोट के अंदर है, राइट। तो इसका मतलब ये वैलिड है, तो वैलिड है तो ये मेरा वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा। देन दिस इज एस्केप कैरेक्टर, this is also not used, and this is slash n, बैकस्लैश n, तो ये भी मेरा वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में क्या हम देख रहे हैं कि सिंगल कैरेक्टर के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। क्यों नहीं है कैरेक्टर कांस्टेंट? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल कैरेक्टर जो है वो 8 बिट का होता है, और 8 बिट को ही हम एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अगर डबल मींस मल्टीपल कैरेक्टर अगर आ गया मेरा सिंगल कोड के अंदर, तो यहां आपको कंपाइलर एरर तो नहीं देगा, बट ही विल वार्न यू कि आप मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, और ये जो है कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो यू विल गेट अ रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, कि मान लो मेरे पास एक कैरेक्टर है सी एच, ये है मेरा ए का आस्की वैल्यू है 97। ठीक है, तो 97 को हम कैसे लिखते हैं? 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस इज, तो ये मेरा 8 बिट है, तो कैरेक्टर जो एज ए कैरेक्टर कंपाइलर देखेगा इसको, इस 8 बिट को वो रीड कर लेगा, एंड ही विल रिकॉग्नाइज दिस इज वेल कैरेक्टर ए। ठीक है, लेकिन अगर हम कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू ए बी लिखते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में 0 1 1 4 0 1, ठीक है, और बी है 98। ठीक है, तो 0 1 1 एंड 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इस अब ये क्या है कि 8 बिट से बाहर चला गया है, अगर हम एज अ इंटीजर इसको कांस्टेंट करें, ट्रीट करें, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? अगर हम सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर सी एच, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू, अगर आप ये प्रिंट कीजिएगा तो आपको एक वार्निंग आएगा, लेकिन यू विल गेट अ मैसेज अगर आप प्रिंट एज ए कैरेक्टर आप इसको प्रिंट कराते हो, प्रिंट एफ
परसेंट सी एंड सी एच और प्रिंट एफ परसेंट डी, ठीक है, और सी एच। तो यहां पे क्या होगा कि ये आपको कैरेक्टर प्रिंट करेगा, लेकिन वो सिर्फ 8 बिट कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। अब वो डिपेंड करता है आपका मशीन लिटिल इंडियन है या बिग इंडियन है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। मींस या तो ए करेगा या तो बी करेगा। तो अगर मैं अपने मशीन पे अगर इसको प्रिंट कराता हूं तो आई विल गेट आंसर बी, ठीक है। और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इसका आस्की वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस लेकिन अगर आप एज ए इंटीजर इसको हम ट्रीट करते हैं, अगर हमको करेक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू चाहिए तो उस केस में हमको इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करना पड़ेगा, और एज ए इंटीजर ट्रीट करना होगा इसको। और जैसे इंटीजर सी एच इक्वल्स टू, अगर हम ए बी लिखते हैं तो यहां भी हमें वार्निंग आएगा कि इट्स ए कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और प्रिंट एफ परसेंट डी, अगर आप सी एच प्रिंट कराते हो तो आपको ये टोटल वैल्यू आ जाएगा। टोटल वैल्यू क्या है, अगर हम कंप्यूट करें टोटल वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीन्स 1 इंटू 2 टू द पावर 14 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 13 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 8, 1 2 3 4 5 6, 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 5 और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 2। चलो हम 2 टू द पावर, अगर हम 5 हम निकाल लें इधर से तो 2 टू द पावर 9 प्लस 2 टू द पावर 8 देन 2 टू द पावर 3, 2 प्लस 1, बाहर मेरा 2 रह जाएगा, मीन्स 32 मल्टीप्लाइड बाय 512 प्लस 256, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 और प्लस 2। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 5 7 प्लस 11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 2, ये कितना होगा, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 6 7 प्लस 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 32 और प्लस 2। 779 मल्टीप्लाइड बाय 32 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 779 मल्टीप्लाइड बाय 32, 24,928, 24,928, 24,928 प्लस 2 इक्वल्स टू 24,930। तो यहाँ पे आपका जो कंपाइलर है, इसको अगर हम इंटीजर कैरेक्टर ए बी लिखते हैं तो एज ए इंटीजर इसको ट्रीट करता है, और अगर हम एज ए कैरेक्टर लिखते हैं तो उस केस में भी ये है, जो मेरा वैल्यू जो है वो जो हम प्रिंट कराएंगे वो रॉन्ग रिजल्ट आएगा, बिकॉज कुछ पार्ट जो है इस कैरेक्टर कांस्टेंट का वो ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि उस कैरेक्टर के साइज में वो फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम से देखते हैं कि जो मेरा आउटपुट आ रहा है और जो कोड हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। मल्टीपल कैर डॉट सी, तो हैश इंक्लूड list.stdio डॉट एच, देन इंट मेन, ठीक है, इंट सी एच इक्वल्स टू, अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं सबसे पहले तो
कैर वैल्यू और %C देन CH, ठीक है। देन और आस्की वैल्यू, अगर हमको इसका आस्की वैल्यू चाहिए %D एंड दिस इज फॉर न्यू लाइन, ठीक है। चलिए अब कंपाइल करते हैं इसको, GCC मल्टीपल कैर डॉट स्लैश सी। तो कैर वैल्यू मेरा A आया और आस्की वैल्यू आया 97, ठीक है। इसको यहाँ मुझे थोड़ा नेक्स्ट लाइन लगाना होगा, दिस इज नेक्स्ट लाइन, नाउ इट इज विजिबल प्रॉपरली। कैर वैल्यू A आया, आस्की वैल्यू 97। अगर हम मल्टीपल कैर लेते हैं तो उस केस में आप देखोगे इट विल गिव वार्निंग। सी इन फंक्शन मेन वार्निंग मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट, इट इज गिविंग वार्निंग, it is not giving error, it is not, this code is not failed, okay, it will give output but your result is wrong as per your value, as per your input it will not give correct result। तो कैर वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है B और आस्की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 24,930 सी। यहाँ पे हम एज ए D प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो एज ए D प्रिंट कराए हैं तो मेरा जो आस्की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है वो आपको 24,930 आ रहा है, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, राइट। और क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि ये हमने इसको एज ए इंटीजर कंसीडर किया है, ठीक है, एज ए इंटीजर कंसीडर किया है। और इसको हम एज ए कैर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो कैर एज ए कैर प्रिंट करा रहे हैं तो ये शुरू का 8 बिट ले लेगा और वो हमें प्रिंट करके दे देगा वैल्यू। तो जो उसका जो 8 बिट के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, इसका AB में B, ठीक है, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बाइट है वो प्रिंट करके दे देगा वो, ठीक है। अगर हम इसको एज ए कैर कंसीडर करते हैं, एज ए कैर CH कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो कैरेक्टर टाइप है। पहले वाले में हमने बताया था कि इंटीजर टाइप है, इसीलिए पहले जो प्रिंट करते टाइम जो हमने %C से CH प्रिंट कराया है उसमें तो उसने B प्रिंट किया, लेकिन आस्की वैल्यू क्या ले रहा है वो होल D के ये इंटीजर के लिए ले रहा है, ठीक है, होल स्ट्रिंग के लिए ले रहा है, AB के लिए ले रहा है। तो AB का जस्ट वो उसने आस्की वैल्यू कंप्यूट किया और उसने आपको 24,930 प्रिंट दे दिया, जो कि हमने देखा था अभी कैलकुलेशन में। और अगर हम कैरेक्टर CH लेते हैं, अगर हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो मेरा कांस्टेंट है वो कैरेक्टर कांस्टेंट, तो आपको वार्निंग आएगा कि मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। और यहाँ पे एक ओवरफ्लो का भी एक्स्ट्रा वार्निंग भी आ रहा है कि इंट टू कैर चेंजेस। इसका मतलब है कि जो मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट हम लेते हैं वो इंटीजर की तरह ट्रीट होता है कंपाइलर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इंटीजर टू कैर में चेंज कर रहे हैं। कौन से लाइन नंबर 6 में। अब यहाँ देख सकते हो दिस इज लाइन नंबर 6। तो लाइन नंबर 6 में एज ए इंटीजर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6th लाइन, ठीक है। यहाँ पे एज ए कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं इंटीजर को, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिम हो जाएगा, तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो मेरा कैर वैल्यू आया B, मेरा ट्रिम हो गया था पहले वाले केस में भी। पहला वाला केस को हम एज ए %C हम प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन यह आस्की वैल्यू अब क्या आ रहा है, आस्की वैल्यू आ रहा है मेरा B का, ठीक है। अब मेरा आस्की वैल्यू आ रहा है B का 98। पहले वाले केस में अगर हम इंटीजर था ये, तो उस केस में आस्की वैल्यू कंप्लीट AB का आ रहा था, ठीक है, जो भी उसका डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट हम जानते हैं कि डबल कोट के अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को लिखते हैं, ठीक है, तो ये रहा, ये भी डबल कोट के अंदर है, लेकिन दिस इज अ मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सी इंटीजर i इक्वल टू 10 एंड j इक्वल टू i प्लस 10। यहां पे आप क्या मेन गौर करने वाली बात है कि अगर इस तरह से अगर लिखा होता है कि इंटीजर i इक्वल्स टू 10 और j इक्वल्स टू i प्लस 10, ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले यहां पे हमने i को डिक्लेयर किया है, राइट, सबसे पहले यहां पे हमने i को डिक्लेयर किया है। i के डिक्लेयर होने के बाद, i में वैल्यू असाइन होने के बाद हम j को डिक्लेयर कर रहे हैं, j इक्वल टू i प्लस 10, तो इस केस में कंपाइलर इसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा और यहां पे j इक्वल टू 10 प्लस 10 20 से इसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा अगर हम i और j को प्रिंट कराएं तो 10 एंड 20 प्रिंट होगा। लेकिन सेकंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहां पे हमने क्या लिखा है, यहां पे हमने लिखा है इंटीजर j इक्वल्स टू i प्लस 10 एंड i इक्वल्स टू 10। यहां पे हम सबसे पहले j को डिक्लेयर कर रहे हैं, j को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक अननोन वेरिएबल है i। यहां पे इस स्टेज पे जब j डिक्लेयर हो रहा है उस केस में i इज नॉट डिक्लेयर्ड, i को कंपाइलर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे वो एक एरर थ्रो कर देगा और यू विल नॉट गेट करेक्ट रिजल्ट। इसको हम एक बार रन करके चेक करते हैं क्या होता है। यहां पे मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको हम लिख लेते हैं where डॉट से हैश इंक्लूड stdio dot h, okay, then int main function int i इक्वल टू j प्लस 10, ठीक है, और j इक्वल्स टू 10, printf %d, हमें दो वैल्यू प्रिंट करानी है, राइट, %d देन i देन j, ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन स्लैश, ओके। चलिए तो इसको अगर हम कंपाइल करें, सी वी गेट एरर j अनडिक्लेयर्ड, ओके, यहाँ पे आउटपुट आया j अनडिक्लेयर्ड, तो हमें पहले डिक्लेयर करना होगा, तो पहले वाला जो है वो करेक्ट है, लेकिन इस केस में मेरा एरर आ जाएगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये भी सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने पहले ए बी सी डी को हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने वैल्यू असाइन किया ए बी देन सी डी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, ए बी सी डी यू विल गेट प्रिंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने इंट ए को तो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन अब बी को विदाउट डिक्लेरेशन हम ए में असाइन कर रहे हैं, तो यहां पे आपको अननोन बी, अननोन सी, अननोन डी, यहां पे 3 एरर्स यू विल गेट, ठीक है। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। यहां पे 3 अननोन वैल्यू आपको मिलेगा, 3 अननोन एरर आपको आएगा, जैसे var1 डॉट से has include less stdio डॉट h, ठीक है, और int a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d
इक्वल्स टू 10 और printf, यहाँ पे कुछ नहीं डाला है हमने, int main, वेरी गुड, इसको अलाइन करना पड़ेगा, ओके, और %d %d और यहाँ क्या क्या प्रिंट करना है, A B C D और एक नेक्स्ट लाइन भी लिख देते हैं /n, ओके फाइन। चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं। सी B अनडिक्लेयर्ड, C अनडिक्लेयर्ड, D अनडिक्लेयर्ड, ठीक है, देयर आर मल्टीपल एरर यू विल गेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि we need to declare first then we can assign। चलिए फिर एक और एग्जांपल है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, जैसे कि हम इंटीजर में या फ्लोट में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, इन द सिमिलर मैनर वी कैन परफॉर्म ऑन कैरेक्टर ऑल्सो। जैसे कि आपके पास इंटीजर आपके पास एक कैरेक्टर है, हमें कैरेक्टर पे अगर मान लो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कैरेक्टर CH1 CH2, ठीक है, इस CH1 में हम मान लो कैपिटल A डाल दिए, CH2 में कैपिटल B डालें, ठीक है, और हम इनको ऐड करना है हमें, तो printf, और ऐड करना है तो हम ऐड क्या कैसे करते हैं, उसको हमें एज ए इंटीजर दिखाना होता है, राइट। तो हमें %d आज की वैल्यू में ही ये एडिशन होगा, तो CH1 प्लस CH2, ये अगर ये करते हैं, चलो इसको एक ही करना, देन यू विल गेट रिजल्ट, इसका तो है 65, इसका तो है 67, तो ये ऐड हो जाएगा और 132 रिजल्ट। चलो इसको रन करते हैं और इस पे कुछ वेरिएशंस भी देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। arithmetic.c arithmetic.c has include stdio.h और int main function char CH1 CH2, ठीक है, और यहाँ पे हमने CH1 में कैपिटल A, CH2 इक्वल्स टू कैपिटल B, और इसको हमें प्रिंट कराना है, /n %d, इसको लिखते हैं एडिशन। चलिए और नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन, सॉरी, और CH1 प्लस CH2 then CH1 minus CH2 printf /n, okay, now I will compile this one, see what happen, GCC
इट इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। सी एडिशन 131 एंड सब्ट्रैक्शन -1। मेरा एडिशन 131 आया, मतलब 65 प्लस 66, ओके 65 प्लस 66 131। अब यहाँ एक पॉइंट गौर करनी है कि अब हम तो यहाँ %d डिनोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एज ए कैरेक्टर हम इसको प्रिंट कराएं, ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे, इसका मतलब है कि 131 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आस्की वैल्यू 131 आस्की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होना चाहिए। लेकिन 131 क्या है कि ये निगेटिव वैल्यू हो जाता है, मीन्स -127 के बियॉन्ड चला जाता है, तो वो -1 निगेटिव वैल्यू में आ जाएगा उसका आस्की वैल्यू। और हम जानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव जो भी आस्की वैल्यू है वही प्रिंटेबल होता है, अदर्स आर विल नॉट बी प्रिंटेबल। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं प्रिंट कराने का, तो इट विल नॉट गिव एनी प्रिंट सी। लेकिन अगर हम इसको ट्राई करना है तो एक काम करते हैं, CH2 के जगह पे हम एक /0 लिख देते हैं। और ये /0 क्या है? /0 जो कैरेक्टर है इसका आस्की वैल्यू 0 होता है। चलो इसको भी प्रिंट कराते हैं। इसका जो आस्की वैल्यू होगा, आस्की वैल्यू ऑफ /0, ठीक है। और चलो CH1 आस्की वैल्यू ऑफ CH2 लिख देते हैं, राइट। CH2, और ये तो /0 हमने CH2 में डाला है, तो CH2, ओके। चलो प्रिंट कराते हैं। एडिशन जो है 65 में ए में आस्की कैरेक्टर 0 का /0 का हुआ है, /0 का, तो सिर्फ ए ही होगा, ठीक है। और क्योंकि 65 प्लस 0 आया तो 65, और उसको हम एज ए %c एज ए कैरेक्टर हम डिस्प्ले करा रहे हैं, एज ए कैरेक्टर हम डिस्प्ले करा रहे हैं एडिशन के बाद। तो ये जो एडिशन होता है तो वो इसके आस्की वैल्यू में होता है, ठीक है। एडिशन जो करा रहे हैं इसके आस्की वैल्यू में करा रहे हैं, तो 65 प्लस 0 65, उसको एज ए कैरेक्टर हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें एक कैपिटल ए प्रिंट हो रहा है। और CH1 माइनस CH2, इसका मतलब 65 माइनस 0 65, इसको हम एज ए %d प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है 65 आ रहा है, ठीक। और आस्की वैल्यू ऑफ CH2 हमने यहाँ वेरीफाई किया है, आस्की वैल्यू ऑफ CH2 0 है, ओके, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जो कि एक math.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है। दिस इज अ लाइब्रेरी फाइल। जैसे कि हमने printf में देखा था कि printf फंक्शन जो है वो डिक्लेयर्ड होता है stdio.h लाइब्रेरी फाइल में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम math.h का देखें तो math.h में जो है आपका पावर फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसका ये प्रोटोटाइप होता है बेसिकली, ठीक है। और व्हाट इट विल रिटर्न इंटीजर। और सिमिलरली अगर हम printf के केस में देखें तो printf के केस में भी stdio.h ये भी printf फंक्शन है, ये डिक्लेयर्ड होता है। और इसका बेसिकली डिक्लेयर होने का मतलब इसका प्रोटोटाइप जो है stdio.h में डिक्लेयर्ड रहता है, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप जो है क्या है, पहले तो स्ट्रिंग होगा,
फर्स्ट आर्गुमेंट, क्योंकि प्रिंटफ भी एक फंक्शन है और इसमें भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो पहला हम जानते हैं कि डबल कोट में होता है। उसके बाद हम आर्गुमेंट पास करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। इसको हम डिटेल में देखेंगे प्रिंटफ को कि ये क्या रिटर्न करता है प्रिंटफ, और ये stdr में जो डिक्लेयर्ड है तो इसका क्या प्रोटोटाइप है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। और इस math.h में हम देखते हैं कि ये जो पावर फंक्शन है वो पावर फंक्शन डिफाइंड होता है math.h में। जैसे कि आपको कोई कोड लिखना है, इंट मेन फंक्शन इंटीजर x y, ठीक है। अगर आपको x टू दी पावर y कंप्यूट करना है व्हाट, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, x y आपने डिक्लेयर किया और आपको printf एंटर नंबर x एंड y, ठीक है। और scanf %d %x और %y, ओके। उसके बाद हमें एक और वेरिएबल लिखना होगा यहाँ जो कि इस वैल्यू को वो स्टोर करे, मान लो t है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू पावर, अगर x टू दी पावर y लेना है तो यहाँ पे लिखना होगा x, यहाँ पे लिखना होगा y, ठीक है। अब जैसे पावर, जैसे 4 और 2 हमने एंटर किया तो पावर 4,2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पावर 2 16, और ये 16 वैल्यू टी में रिटर्न हो जाएगा। और इसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा stdi.h के साथ साथ math.h, ठीक है। ये जो भी चीजें हम किसी भी हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं वो बेसिकली मल्टी फाइल का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम कमिंग सेशन में भी देखेंगे कि हम एक हेडर फाइल बनाएंगे .h हेडर फाइल, जैसे कि यहाँ पे stdi.h या math.h हेडर फाइल है। सिमिलरली हम एक हेडर फाइल बनाएंगे जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होगा हर फंक्शन का, और उसको मल्टी फाइल में उसको यूज करेंगे, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स विल सी इन द कमिंग सेशन। तो फॉर टाइम बिंग आप ये देख लो कि ये जो है math.h है वो इंक्लूडेड है इस वाले फाइल में जहां पे ये कोड लिखा हुआ है, राइट। और इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो पावर फंक्शन यहां पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। और यहाँ पे हमने अब तक 4th चैप्टर लेक्चर तक हमने देख लिया है प्रोग्रामिंग 2, और कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के बारे में, देन गेट कैर, पुट कैर, देन स्कैनएफ, ऑल दिस थिंग्स यू विल सी। यहाँ पे स्कैनएफ भी अगर हम लिखते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, क्योंकि स्कैनएफ भी एक फंक्शन है और ये भी डिक्लेयर्ड है stdi.h फाइल में। तो इसका भी हम चेक करेंगे कि जब हम कोई वैल्यू इसमें डालते हैं तो स्कैनएफ क्या रिटर्न करता है या प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, ऑल दिस थिंग्स। देन गेट कैर, पुट कैर इज ऑल्सो वी विल सी। और 6th सेशन में भी हम इस पे बेस्ड कुछ प्रोग्रामिंग्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट, एरे, ओके। ओके, तो फिर हम आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।